एक चीज़ बताया तो यहाँ पर आके आपने कभी भी रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना यहाँ पर आके कि मैंने इतना करा तो मेरे को इतना मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना। स्टूडेंट मोस्टली मिथ और रियलिटी में फंस जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। फिर बाद में आके उन्हें डिप्रेशन होती है, होम सिकनेस होती है, जॉब नहीं मिलती तो काफ़ी टेंशन हो जाती है। हाँ कि आपने 3 चीज़ों पर काम करना है। पहली चीज़ कि अपनी डेवलपमेंट है, जितना हो सके अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, स्टडी पे जो भी हो उस पर। सेकंड थिंग क्या करना, आपने स्किल जनरेट करनी है कोई सी भी अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी। एंड थर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो हे वेल अप गाइस, दिस इज प्रीत दिस साइड। एंड आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि स्टूडेंट सोच के आते हैं कि भाई हमारी कनाडा में आके ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जानी है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, मिथ और रियलिटी होती है। बच्चे मिथ में जाके फंस जाते हैं और वो रियलिटी जो होती है उसे समझ नहीं पाते। जब उन्हें समझ आती है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, होम सिकनेस में, क्योंकि यहाँ पर आके जॉब्स नहीं मिलती। तो बहुत चीज़ें होती है जो समझ नहीं पड़ती स्टार्टिंग से ही। अगर मिथ बना के मत आना। ये मैं 5 पॉइंट बताऊंगा स्टार्टिंग के, आपको 5 के 5 सोल्यूशन भी दूंगा, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुनना, वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ पर आगे कनाडा में आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो आप सोच के आए हो तो बिल्कुल अगेंस्ट हो जाता है। एक्चुअली मेरे साथ हुआ तो मैं बता रहा हूँ आपको। हम इंडिया से सोच के आते हैं कि यार हमारी लाइफ आसान हो जाएगी, हम अकोमोडेशन ढूंढ लेंगे, पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, आराम से हम खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और अपनी महंगी महंगी चीज़ें जो हमें लेनी है शौक पूरे करेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। आपको स्टार्टिंग में अकोमोडेशन ढूंढना इतना मुश्किल हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपको ढूंढना पड़ेगा ऐसी लोकेशन जहाँ बिल्कुल नियर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज। एंड सेकंड थिंग, जहाँ पर आपका काम है वो भी पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं है काम 1 घंटे की दूरी पे है तो आप फंस जाओगे बिल्कुल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अकोमोडेशन हो, ये काम का हुआ आपके, उसके बाद आपको यूनी में जाना है। बच्चे सोचते हैं पढ़ाई और काम दोनों मैनेज होने के साथ, बट एक्चुअली ऐसे होता नहीं है। इवन तो मैं भी पहले ऐसे सोचता था, क्योंकि दोनों चीज़ें डिफरेंट है। काम पे दोगे तो वहीं पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि काम भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। आपकी फ़ीस आई है 15-16 लाख रुपये, वो भी पे करनी है आपको। अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी सप्ली आ जाएगी, फेल हो जाएगी, तो उसमें भी नुकसान है। तो दोनों को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो। तो हाँ, इस चीज़ का सोल्यूशन देना चाहूँगा। यूनी की आपकी क्लासेस चल रही है तो आपने ट्राई करना यूनी के अंदर बैठ के नोट्स बना लो। आप सोचो मत कि यार वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसी बोली जा रहा है प्रोफेसर, तो आपने ऐसा नहीं करना। उसके नोट्स बनाओ, लिख लो कॉपी पे और ट्राई करो उसकी स्क्रीनशॉट मार के आप जब भी काम पे जाओगे, फ्री टाइम मिले 10-15 मिनट का, उसे गो थ्रू कर दो। इससे ये होने वाला है जब भी आपके असाइनमेंट से टेस्ट आएंगे तो आप एटलीस्ट प्रिपेयर हो उसके लिए थोड़ा बहुत। भी बाद में अगर आप लास्ट के टाइम पे पढ़ोगे भी तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ इससे पहले मैंने पढ़ा था। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो होती है आपकी 2 साल की होती है, 2 साल 3 साल 4 साल, इसके बाद आप सीधा पीआर के लिए अप्लाई कर देते हो। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर 2 साल के बाद पीआर अप्लाई कर देते हैं, उनकी पीआर फाइल हो जाती है। बट ये तभी होती है अगर आपके कोर्स यहाँ के रेलिवेंट है, जैसे कि हेल्थ केयर का, यहाँ पर डेंटिस्ट का है, या आपके कोई आईटी सेक्टर फील्ड में, तभी आपकी पीआर होने वाली है। अदरवाइज नहीं होने वाली, काफ़ी डिफिकल्टी है। जब आपकी पीआर हुई तो उसके बाद आपकी एक्चुअल लाइफ स्टार्ट होने वाली है। स्ट्रगल तो अब स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब आपके सपने हैं। अगर आप जो लोन लेकर आए थे इंडिया से, आपको फुलफिल करना है। आपके पेरेंट्स को काफ़ी उम्मीद है आपसे, तो उस चीज़ में आपको खड़े उतरना है। बट हाँ, इसके अंदर भी काफ़ी डिफिकल्टी है, अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं इसे। सेकंड पॉइंट, स्टूडेंट को लगता है कि यहाँ पर आके आपको जितना भी आप पैसा कमाओगे 2-3 लाख रुपये महीने का सारा बचेगा, आपको सेविंग होगी। बट ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। यहाँ पर आपको टैक्सेस पे करना पड़ता है। टैक्सेस पे अराउंड आपका 40% होता है, कम से कम भी। सपोज़ करो आपकी 1 लाख सैलरी है, $1 लाख। अगर आप $1 लाख सैलरी कमा रहे हो एक अच्छी बिल्कुल काम करके, उसमें आपका टैक्स जो 30 से 40% जाएगा। 30-40 कर लो तो आपका 60% आपको बचेगा रिटर्न। यहाँ पर 2 मेजर टैक्स होते हैं। पहला होता है आपका फेडरल टैक्स और दूसरा होता है प्रोविंस टैक्स। वो आपको पे करना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है, सब पे करते हैं। एंड थर्ड जो होगा आपको पेंशन होगी। अगर आप जब बाई ऑफ द चांस बुढ़े हो गए, आज नहीं तो कल भाई, तो जितने भी पैसे आप कमाओगे आप टैक्स दोगे ऐसे पेंशन में भी, तो आपके पैसे सेव हो गए, बाद में आपको एक अमाउंट मिल जाएगी। ये तो बेनिफिशियल सब स्टूडेंट करते हैं यहाँ पर आके। एंड मोस्टली जितने भी यहाँ पर जो काम कर रहे हैं कनेडियन है, वो तो करते ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यार सिक्योरिटी हो जाएगी एक टाइम पे जॉब के बाद, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। रिटायर हो गए तो आपको पता है यार आपके पास इतनी अमाउंट है, तो आपको एक धक्का खाने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पर करते हैं सारे। जितना आप टैक्स पे कर रहे हो उसके बाद आपको वसूली भी आती है। इसकी बताता हूँ कैसे। आप हर साल यहाँ पर टैक्स फाइल करते हो, स्टूडेंट भी करते हैं मोस्टली, मैं भी करने वाला हूँ। उसमें क्या होता है, 3 तरह के टैक्स होते हैं, उन्हें फाइल कर दो आप तो 1000 से 1500 आपको मिल जाते हैं साल के। बट सेकंड पॉइंट के यहाँ पर आपको एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। आप इंडिया में कोई सी भी कंट्री, वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती जैसी यहाँ पर मिल रही है। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन है। मैं इंडिया की बुराई नहीं कर रहा, इवन दो आई लव इंडिया, मेरी फेवरेट कंट्री है वो, इवन तो मेरा तो बर्थ ही वहीं का है। मैं जस्ट बता रहा हूँ यहाँ की रोड वगैरह काफ़ी क्लीन मिलेगी आपको प्रॉपर। एंड यहाँ के जो पार्क्स वगैरह काफ़ी सुंदर होते हैं, सच बता रहा हूँ यार। मैं तो अभी विजिट कर रहा हूँ, बट अभी स्नो थी एंड अभी समर आने वाला है। लेट्स सी कितना सोना होने वाला है भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो तीसरा बड़ा मेजर रीज़न क्या है, आज नहीं तो कल आपकी शादी होने वाली है, आपके बेबीज होंगे। सो जो उनकी 12th तक की स्टडी होगी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, यू हैव टू पे नथिंग। एंड जब उनकी 12th हो जाएगी उसके बाद तो वैसे भी आप PR हो ऑलरेडी सिटीजन्स, तो उसके बाद की जो स्टडी है यहाँ पर काफ़ी कम चार्ज पे करने पड़ते हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो ये काफ़ी बेनिफिट है। ऐसा टैक्स में नहीं आता, बट ये गिव अ बेनिफिट देता है। एंड हाँ, तीसरी जो मेजर डार्क रियलिटी वो है, यू हैव टू स्टार्ट बाय योर सेल्फ हेयर इन कैनेडा बाय अ फ्रेशिंग।
फ्रेशिंग का मतलब क्या है, अगर आपको यहाँ पर आए हो तो सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। इवन तो बचपन में क्या होता था भाई, मम्मी डैडी होते थे भाई, हमारे भाई होते थे बड़े, वो हमारी हेल्प करते थे। इवन तो हर एक प्रोफेसिटी में हम कोई गलती कर रहे हैं, सुधार रहे हैं, बट यहाँ पर अगर हमने कोई गलती करी, सुधारने वाला कोई नहीं है, हम ही हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, यहाँ पर आके ये चीज़ें मत करना। कई स्टूडेंट कहते हैं भाई हम तो कर लेंगे, हम तो कनाडा पहुँचा दो, मैं जैसे मर्जी करके हमने आइल्स कर ली, पैसा लगा दो। बट यहाँ आने के बाद फिर बच्चे कहते हैं डिप्रेशन रहते हैं, टेंस रहते हैं। कई बार तो बच्चे कुछ माइंड में गलत चीज़ें लेकर आते हैं। इवन तो सुसाइड, आई थिंक बोलना नहीं चाहिए मुझे, बट ऐसा होता है क्योंकि प्रेशर इतना पड़ता है। आप यूनी से आ रहे हो, फिर घर आ रहे हो, घर से आपने रोटी वोटी बनाई, क्योंकि सारा कुछ ही खुद करना है, क्लीनिंग भी करनी है, अपना बेड भी क्लीन करना है, आपको पढ़ना भी है, फिर आपको काम भी जाना है। तो काफ़ी बिग हेक्टिक होता है स्टार्टिंग के डेज़ में, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये एक लिमिटेड टाइम है। इस टाइम के बाद आप जितनी भी टाइम की आपकी लाइफ है वो काफ़ी आसान हो जाती है। सो इस टाइम को आपका प्रीशियस टाइम समझो। तो हाँ, इसका भी एक सोल्यूशन है, आपको स्टार्टिंग से पंक्चुअल रहना है। इंडिया में हो तो आपने ट्राई करना, महीना पहले अगर आपका वीज़ा आ गया तो आप ट्राई करो, आप अलार्म लगा के सोने की एक्टिंग करो या सो ही रहे हो। उसके बाद आप देखना कि आप अलार्म पे उठ रहे हो या नहीं। पहली रिंग बजी, आपको पहले पे ही उठना है, आपको सेकंड थर्ड नहीं करना, बिकॉज सेकंड थर्ड करोगे तो आपको हैबिट पड़ जाएगी। वंस ये हैबिट पड़ गई, यहाँ पर आके काफ़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि आप अगर मिस कर देते हो, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा, यूनी कॉलेज दूर होगी, पास में तो नहीं होती, आधे घंटे की वॉक होगी या आधे घंटे की बस ड्राइव होगी। इवन तो जहाँ पर मेरी यूनी है, मेरे को 1 घंटा पहले तो निकलना पड़ता है घर से, 1 से 1.5 घंटा पहले, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। मोर ओवर सिंसियर रहो तो आपके लिए हेल्थी है। वन मोर थिंग, यहाँ पर आके आपने सब्जियाँ भी खुद ही बनानी है, ऐसा टोल्ड। सो सब्जियाँ सीख के आना इंडिया से, जितने हो सके मसाले, सब सब्जियों के, दाल चावल, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बट ऐसी चीज़ें जो आपको स्वाद लगती है घर से, आपकी फेवरेट है मम्मी के हाथ की, तो वो सीख के आ जाना, यहाँ पर आके आराम से बना लेना। अगर नहीं भी बना पाते, मम्मी की हेल्प ले लिया करो इंडिया से कॉल करके, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैं तो यही करता हूँ, मम्मी को कॉल करता हूँ, मम्मी समझाती है दालें वगैरह, इवन तो कुछ रेसिपी मेरे को आती है। एंड हाँ, जिसे चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर देना मुझे इंस्टाग्राम पे। तो दैट्स इट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सर्वाइविंग इन विंटर। स्टूडेंट को लगता है कि भाई हम तो विंटर में आ रहे हैं, आराम से सर्वाइवल कर लेंगे, बट इंडिया में कभी भी इतना टेम्परेचर होता ही नहीं है। इवन तो मैं अपना केस बताऊँ ना, यहाँ पर -50 तक गया है, मैंने नोटिस करा, पिछले मंथ ही गया था। एंड एक्चुअली मैं शॉक हो गया था, इतना टेम्परेचर मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं करा। और मैं 3 घंटे के लिए बाहर था बिल्कुल, एंड बसेस का मुझे कुछ नहीं पता, न्यू स्टूडेंट था मैं, काफ़ी डिफिकल्टी हुई। इवन तो फ़ोन भी आपके नहीं चलेंगे, इंडिया से फ़ोन ला रहे हो, आपके फ़ोन स्विच ऑफ होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको नहीं लगता, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछना जो कनाडा रह रहा है स्पेशली। तो मैं बस यूनी से आ रहा था, मुझे पता नहीं था कि रास्ते कौन से हैं, बसेस कौन सी लेनी है। इवन तो फ़ोन चल नहीं रहा मेरा, तो मुझे काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, क्योंकि फ़ोन यहाँ पर चिल्ड हो जाता पूरा, और इसका जो मदरबोर्ड वगैरह वो काम नहीं करता। एंड एक्चुअली हैपन वैसे होता है। सो बी केयरफुल, यहाँ पर आ रहे हो तो बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि मैं 3 घंटे बाहर था, एंड कुछ भी हो सकता था 3 घंटे के अंदर, कुछ भी, मतलब कुछ भी आपको बता भी नहीं सकता मैं। सो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना, मम्मी डैडी का सोच के चलना, एक एक स्टेप आपका वैल्यू रखता है यहाँ पर। विंटर से बचने का एक ही सोल्यूशन आपके पास, ट्राई करना जितनी हो सके लेयरिंग कर लो। पहले तो आपने स्टार्ट करना है टेम्परेचर से। आप बाहर जा रहे घूमने फिरने, खाने पीने कुछ भी, तो आपने ट्राई करना है टेम्परेचर देख लो। अगर टेम्परेचर हाई है तो उस हिसाब से आप लेयरिंग कर लो। बैग में एक जैकेट पानी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रख लेना अपने साथ। अगर टेम्परेचर कम है तो आप ट्राई करना एक लेयरिंग कम कर देना, बट ज़्यादा मत करना जब कम है। बट अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, हाई हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो आपने ट्राई करना जितने हो सके एक्सेसिव लेयर कर लो, आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि अगर बाय ऑफ द चांस एक बार बीमार पड़ गए, आपको नहीं पता आपको कितने के लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ पर एक दिन का जो खर्चा है बेड रेस्ट का, वो 1 लाख रुपए है। एंड देख लो आप कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप सोच रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में एक्टिवेट ही नहीं होती ना, इन्वॉल्व होती है। सो यू नीड टू थिंक, अगर आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पर।